गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो हमारी बुक है हिंदी की भारतीय खोज उसका सेकंड चैप्टर तलाश पढ़ रहे थे हम। उसमें हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इसके लेखक हैं वो भारत की तलाश कर रहे हैं, एक तरह से उसकी संस्कृति की तलाश कर रहे हैं। वो मोहनजोदड़ो की सभ्यता की ओर गए थे, संस्कृति की तलाश की थी और इस देश से जुड़ी जो इतिहास की प्राचीन परंपराएँ हैं उनके बारे में वो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। और एक आलोचक की तरह वो अच्छे से देख परख कर इस पर अपनी एक तरह से बुक लिख रहे हैं। तो उसके बारे में भारत के बारे में अच्छे से जानकर उसके बारे में लिखना चाहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। वो लेखक कह रहे हैं कि वो हिमालय के पास गए हैं, हिमालय की पहाड़ियों पर घूम रहे हैं। वो हिमालय के आसपास की पहाड़ियों पर जो उनका संबंध कथाओं के साथ निकट संबंध है, यानी कि जो हिमालय के बारे में हम हर किसी के मुंह से कुछ न सुनते आ रहे हैं। जब छोटे से बचपन से ही हर किसी के मुंह से हम हिमालय की बातें, हिमालय की पहाड़ियों की बातें सुनते आ रहे हैं। वहाँ के जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी लेते आ रहे हैं। और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है, कि जो हमारे विचार और साहित्य है इसको यहाँ ने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। लेखक कह रहे हैं कि जो पहाड़ों है, जो पहाड़ है इधर उधर के, उनके प्रति जो मेरा प्रेम है वो किस लिए है, और कश्मीर के साथ मेरा जो खून का रिश्ता है, कैसे है खून का रिश्ता, कि जो उनके पूर्वज थे वो वहीं पे रहते थे। तो इससे जो मेरा खून है, जो मेरे पूर्वज थे वो यही रहते थे। इस तरह पहाड़ और यहाँ पे कश्मीर ने मुझे अच्छे से आकर्षित किया, काफ़ी विशेष रूप से आकर्षित किया है। कि मेरे आकर्षण का कारण यही है कि मेरे पूर्वज, एक तरह से मेरा खून का रिश्ता यहाँ से है। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाले भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। लेखक कह रहे हैं इधर के बारे में घूम रहे हैं और वो जानकारी ले रहे हैं, एक तरह से भारत की सभ्यता के बारे में जान रहे हैं, इसके जो विशाल पर्वत है इनके बारे में जान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस महान हिमालय पर्वत से जो निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली जो भारत की विशाल नदियाँ हैं वो मुझे आकर्षित करती है, एक तरह से अपनी ओर रुझान करती है और इतिहास के जो पुराने अनगिनत पहलू हैं उनकी याद दिलाती है कि इतिहास में क्या क्या हुआ था। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमने इस देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान रखा। वो कह रहे हैं सिंधु को ही इंडस कहते हैं, सिंधु नदी है एक तरह से। तो इसी पर हमारे जो देश का नाम है इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा था। तो इस नदी के इसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और काफिले, कबीले और फौजें आती रही है। कि इससे ही यही नदी है जिसको पार करके यहाँ पे हजारों वर्षों से, मतलब हजारों पुराने सालों से यहाँ पे काफ़ी जातियाँ, अलग अलग तरह के और कबीले, एक समूह है लोगों के काफिले और फौजें आती रही है। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है। वो ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रही हैं लेखक। वो कह रहे हैं कि इतिहास की जो मुख्य धाराएं हैं, मुख्य नदियां हैं, उनसे तो लगभग कटी हुई है, इनका नाम आज नहीं लिया जाता आज, पर जो पुरानी कहानियां थी उनमें आज भी ब्रह्मपुत्र नदी जीवित है, एक तरह से जिंदा है। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में गहरी दरारों के बीच से, कि जो ये नदी है वो उत्तर पूर्वी की जो पहाड़ियाँ हैं उनके हृदय में, उनके बीच में से जो गहरी दरार बनाकर अपना मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। और वह पहाड़ों से और जंगल से भरे मैदान के बीच में शांत रमणीय धारा से काफ़ी सुंदर तरीके, रमणीय होते हैं एक तरह से सुंदर लगना, उस धारा में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं। अब वो ये ब्रह्मपुत्र के बाद यमुना नदी की बात कर रहे हैं कि यमुना जिसके चारों ओर नृत्य है, उत्सव मनाए जाते हैं, नृत्य किए जाते हैं और नाटक से संबंध होता है नदी से, न जाने कितनी पौराणिक कथाएं, यानी पुरानी कथाएं हैं इतिहास में, काफ़ी इकट्ठी हैं, मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा मैंने सुनी है। इन सबसे बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी। अब लेकर गंगा नदी की बात कर रहे हैं, जो जिसे कि हम देव नदी के
नाम से भी जानते हैं। इसने तो इतिहास के आरंभ, जो हमारा पुराना इतिहास है भूतकाल का, वहाँ से शुरू से ही इसने भारत के हृदय पे, मतलब भारत के दिल में एक तरह से राज किया है कि जब से ये चली आ रही है और सबके हृदय पर राज कर रही है। और लाखों की तादाद में, मतलब लाखों के समूह में लाखों लोग अपने गंगा नदी के तट पर आते रहते हैं। यह नदी सबको अपनी ओर आकर्षित करती है और यही नदी है जो प्राचीन काल से अब तक भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी गाती रही है। आज भी भारत के लोग, भारत के इतिहास में और भारत के आधुनिक काल में इसका नाम मुख्य नदी, एक तरह से देव नदी का सर्वोत्तम स्थान है।